कुछ चीज़ें जब अपने हमारे आसपास में होती हैं और हम उसको देखते हैं, ये देख के कभी कभार इतना शौक लगता है कि इतना आश्चर्य होता है कि मतलब कितना व्यक्ति अपने आप को किसी चीज़ के लिए डिफाइन कर लेता है, कितना मतलब चीज़ें वो व्यवस्थित कर देता है कि ये सब चीज़ें ऐसे कर देने से ठीक हो जाता है। मैं कहना चाह रही हूँ लोगों की सोच के बारे में। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो बहुत अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं, लोगों को पागल बना बना के इतना पैसा कमा रहे हैं कि मतलब उनको इस बात का भी भय नहीं है कि गरीब आदमी अगर इन चीज़ों में फंस गया तो कितनी बद्दुआ देगा। अच्छा, अब देखिए कि उनका समीकरण क्या है। समीकरण मतलब समझते हैं वो इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी लगा रहे हैं। वो ये कर रहे हैं गरीब आदमी से सबको लोगों के साथ में फ्रॉड करके लाखों करोड़ों अरबों रुपए उसने कमा लिए। अब उसने कमा लिए और अब उसको लगता है करोड़ रुपए में से 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में डोनेट कर दो। उसने वो 1 लाख रुपए दान कर देगा। अब उसकी जो है उसको बैलेंस ऐसे बैठा रहा है, वो लोग ये कह रहे हैं कि देखो मैंने 1 लाख रुपए हॉस्पिटल में दान किया, मैंने गरीब आदमियों को खाना खिलाया। इसका मतलब तो यह ये अगर मान लो आप किसी का मर्डर कर गया है करके आ गए और आप वो आपके पास पैसा आपने किसी को दे दिया तो क्या आपको माफ़ी हो गई? आपको माफ़ कर दिया जाएगा? आपने अगर किसी शब्दों से भी आपकी सोच से भी किसी का गलत किया है ना, उसका भी खामियाजा उसका भी नुकसान आपको होगा, उसका रिजल्ट आपको वापस 100% मिलेगा। आज हमारे भारत के अंदर बहुत से ऐसे 10 अमीर परिवारों की मैं अगर बात बताना चाहूँ तो आपने देखा होगा कि वो इस तरीके से पैसा छाप रहे हैं जैसे ऐसा लगता है जैसे कि मतलब प्रति सेकंड उनके लाखों की कैलकुलेशन हो रही है। उनको खुद को ही नहीं पता है कि कितना पैसा हमारे आ रहा है कितना जा रहा है। इतना अंधाधुंध पैसा कमा रहे हैं पॉलिसीज ला के लोगों के सामने, और गरीब आदमी मिडिल क्लास फंस भी जा रहा है। उन सब जो जितना भी जाल बिछाया है फंस भी जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। अब वो देखिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, वो अरबों खरबों रुपए अपने सेलिब्रेशन के अंदर, इवेंट्स के अंदर, कोई फंक्शंस के अंदर पैसा खर्च कर रहा है। वो पैसा गरीब आदमी का है और वो खर्च कर रहा है। अब उसके बाद में जब कभी भी होता है, जब कोई डोनेशन की बात आती है तो बताया जाता है कि भाई भारत की ये टॉप 5 फैमिली जो है उन्होंने वहाँ पे इतना दान किया है। आप सोचिए कि वो जो दान किया पैसा है वो गरीब आदमी से ही कमाया उसने। एक मोस्ट वांटेड व्यक्ति है, वो किसी को लूट मार करता है, किसी के साथ में मारपीट करता है, किसी का मर्डर करता है, उसको पैसे मिलते हैं और वो जाके किसी मंदिर में दान कर देता है, मंदिर में चढ़ा देता है। एक व्यक्ति जो नॉनवेज खाता है, मजे से नॉनवेज खाता है, पार्टियां करता है, सब कुछ आता है, मंगलवार को वो नहीं खाएगा। वो कहता है नहीं, मंगलवार को मैं पाप नहीं करता हूँ। वो 11 अमावस को नहीं खाता है, वो कहता है 11 अमावस से हम नहीं खाएंगे। मतलब पाप करने का भी दिन होता है। आप नॉर्मल डेज में कुछ भी खाओ, किसी को भी मारो, कुछ भी करो, लेकिन आपने अगर मंगलवार शनिवार 11 अमावस आपने नहीं खाया तो आपके पाप धुल गए, है ना। आपने गरीब करोड़ों लोग परिवारों को बर्बाद किया है, आपने उनकी पैसे उनसे हड़पे हैं, फ्रॉड किया उनके साथ में, और 1 लाख रुपए आपने अगर हॉस्पिटल में दान कर दिया तो आपके पाप धुल गए। ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब चीज़ें कहाँ लिखी होती हैं। कौन बताता है कि ऐसा करने से ये चीज़ें सब हो जाती हैं। ये सिर्फ गलतफहमी के सिवाय कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों की गलतफहमी है जिसमें वो फंसा जा रहा है। और ऐसा अमीर से अमीर परिवार भी आप देख लीजिए भारत का कि वो किन परिस्थितियों में है और उनकी औलादों के साथ में क्या हो रहा है और वो कितना भुगत रहे हैं और कैसे पानी की तरह उनका पैसा बीमारियों में जा रहा है। मैं कह रही हूँ आप लोगों से छुप सकते हैं, 4 दीवारी के अंदर गुनाह कर सकते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर हुआ गुझा, हालांकि शरीर के अंदर कहीं होल भी नहीं, कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन शरीर के अंदर मस्तिष्क और मस्तिष्क के अंदर ब्रेन, उसमें अगर आप उसमें अंदर भी अगर आपने किसी का सोचा है ना बुरा, उसका भी कैलकुलेशन आपका होगा और उसको आपको भोगना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सच है। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि नहीं, किसको पता चल रहा है। अरे जिसको पता चलना है वो तो पता चल ही रहा है ना। आप अब लोगों से क्या डर रहे हो? समाज में लोगों से, लोग तो हमारे जैसे ही हैं, जैसे आप सोच सकते हो वैसे वो सोच सकते हैं। आप किससे डर रहे हो? जिससे डरना है उससे नहीं डर रहे हो। जो व्यक्ति भगवान से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और जो हर व्यक्ति से डरता है ना वो भगवान से नहीं डरता ना, उसको तो भोगना पड़ता है। इसीलिए जिंदगी में आप किसी से डरे या नहीं डरे, ईश्वर से जरूर डरे। कर्म करने से पहले सोचें कि इसका फल भी मिलेगा।
किसी के बारे में गलत सोचने से पहले आप सोचेगा कि इसका भुगतान मुझे भुगतना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन वाला लॉस सभी जानते होंगे। सीधी कोई बॉल भी फेंकते हैं, वापस झटका अगर आए ना वापस अपने ऊपर ही लाता है। अब डिपेंड करता है कि आप कितना जोर से धक्का देते हैं किसी को। बॉल को जितना प्रेशर डाल के आप बॉल फेंकेंगे ना, उतनी तेज वापस आएगी। इसी तरह से है। इसीलिए ये जो लोगों ने समीकरण जो बैठा रखे हैं ना, ये गलत समीकरण है। ऐसे समीकरण में आप नहीं फंसे। बहुत से परिवार आप देख लीजिए, ऐसे उदाहरण है कि उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। इसीलिए पूरी जिंदगी का निचोड़ है कर्म। आपके कर्म अच्छे हैं तो फल अच्छा है, कर्म अच्छे नहीं तो फल भी अच्छा नहीं। इसलिए झूठी जिंदगी को छोड़िए, सही तथ्यात्मक काम करिए, कर्म पे डिपेंड रहिए और ईश्वर से डरिए।